हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस ट्रेन इन्फॉर्मेशन वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेन नंबर 12313 यानी कि 12313 न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि सियालदा से न्यू दिल्ली के बीच में चलती है। इस डिस्टेंस को पूरा करने में ये ट्रेन 1459 किलोमीटर की यात्रा करती है और इस डिस्टेंस को पूरा करने में ये ट्रेन 18 घंटे का समय लेती है। और ये ट्रेन हफ्ते के 7 दिन चलती है, यानी कि एक डेली रनिंग ट्रेन है। और सियालदा से न्यू दिल्ली के बीच यह टोटल 6 हॉल्ट्स पर रुकती है। और एक बात, क्या आपको पता है कि जो अपनी ये राजधानी एक्सप्रेस है सियालदा से नई दिल्ली के बीच में, इसे पहली बार कब चलाया गया था? तो मैं बताता हूँ। तो इसे पहली बार चलाया गया था, शनिवार का दिन था जुलाई 1 तारीख को, और 2000 ईयर में इसको चलाया गया था पहली बार। और अगर इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो इसे मैक्स परमिसिबल स्पीड मिला है 130 किलोमीटर पर आवर। और उसके एवरेज स्पीड के बारे में बात करें तो 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। और बात करें इस ट्रेन में पेंट्री सर्विसेज की ना, तो इसमें ऑनबोर्ड कैटरिंग, ई कैटरिंग जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं। चलिए, ये तो हुई कुछ ट्रेन की बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात कर लेते हैं कि अपनी ट्रेन किन किन स्टेशनों से होके गुजरेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही ट्रेन इन्फॉर्मेशन वीडियो को एंजॉय करते रहिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये ट्रेन अपने सफर की शुरुआत करती है कोलकाता के सियालदा रेलवे स्टेशन से, दुर्गापुर, फिर उसके बाद आसनसोल जंक्शन, धनबाद जंक्शन, गया जंक्शन, फिर उसके बाद डे 2 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के रास्ते कानपुर सेंट्रल, और उसके बाद फिर जाके नई दिल्ली में अपनी यात्रा को समाप्त करती है। तो अपनी राजधानी एक्सप्रेस सियालदा रेलवे स्टेशन से रोजाना 4:50 पर प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होती है। इसके बाद ये ट्रेन 165 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है। आने का समय इस ट्रेन का रहता है शाम के 6:48 और लगभग 2 मिनट रुकने के बाद यानी कि 6:50 पर दुर्गापुर से डिपार्ट कर जाती है। इसके बाद 207 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करने के बाद ट्रेन पहुंचती है आसनसोल जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर। आने का समय 7:16 रहता है। वहीं डिपार्चर का समय 7:20 पर आसनसोल जंक्शन से डिपार्ट कर जाती है। इसके बाद 265 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करने के बाद ट्रेन पहुंचती है धनबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। आने का समय 8:20 और 8:25 पर रवाना हो जाती है। इसके बाद 465 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करने के बाद ट्रेन पहुंचती है गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और रात के करीब 10:57 पर ट्रेन गया जंक्शन पर आती है और 11 बजे डिपार्ट कर जाती है गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। इसके बाद 670 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करने के बाद ट्रेन पहुंचती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर, जहां इस ट्रेन का आने का समय सुबह के 1:15। वहीं लगभग 10 मिनट रुकने के बाद ट्रेन 1:25 पर रवाना हो जाती है। इसके बाद 1019 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करने के बाद ट्रेन अपने कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आती है। आने का समय सुबह के करीब 5:20। वहीं 5 मिनट रुकने के बाद 5:25 पर कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ट्रेन रवाना हो जाती है। इसके बाद 1459 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट करने के बाद ट्रेन फाइनली न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर आती है। आने का समय सुबह के 10:50 पर आती है और यहीं पर आकर अपनी यात्रा को समाप्त कर जाती है। चलिए, ये तो हुई ट्रेन की रूट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं ट्रेन के टिकट प्राइस के बारे में, जो कि आपको एंड टू एंड पर पर्सन कितना लगने वाला है। लेकिन उससे पहले आप ये जरूर ध्यान रखें कि राजधानी एक्सप्रेस एक प्रीमियम ट्रेन है, जिसमें कि आपको डायनेमिक फेयर भी इंक्लूड रहता है आपके टिकट में ही। तो आप जब भी टिकट बुक कराने जाएं, उससे पहले आप अपने नजदीकी रेलवे काउंटर या फिर ट्रेन के ऑफिशियल वेबसाइट पर
पर एक बार जरूर चेक कर लें। तो इस ट्रेन के थर्ड एसी के किराए के बारे में बात करें तो इसका बेस फेयर 1732 रुपए है, और अगर डायनेमिक चार्जेस और कैटरिंग चार्जेस इंक्लूड कर दिया जाए तो इसका टोटल फेयर 3040 रुपए पर पर्सन लगता है। आप चाहे तो स्क्रीन को पॉज कर पढ़ सकते हैं। और वहीं इस ट्रेन के सेकंड एसी क्लास के लिए आपको पर पर्सन 4170 रुपए देने होंगे। वहीं इस ट्रेन के फर्स्ट एसी क्लास के लिए आपको 5210 रुपए पे करने होंगे पर पर्सन के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी नए ट्रेन इंफॉर्मेशन के साथ। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। और हाँ, इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। Thank you guys.